पापा मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पापा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी पत्नी है। महज 25 साल के अभिषेक के ये आखिरी शब्द थे। इसके बाद अभिषेक ने खुद अपने हाथों से अपनी जान ले ली। महिलाओं के अधिकारों की बात तो सदियों से होती आ रही है, लेकिन इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर जो पुरुषों पर अत्याचार हो रहा है, उसका जिम्मा कौन लेगा? चाहे वो अतुल सुभाष का मामला हो, आगरा के आईटी मैनेजर मानव शर्मा की कहानी हो या भोपाल के इस युवक की कहानी हो, इन सभी केसेस ने मेंस राइट के उस मुद्दे को और अधिक मजबूत कर दिया है जिस पर लगभग ना के बराबर बात की जाती है। भोपाल के अभिषेक ने आज से 4 साल पहले एक लड़की से बेइंतहा मोहब्बत की। यह प्यार इतना परवान चढ़ा कि बात शादी तक पहुंच गई। शादी के बाद भी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में पति और पत्नी को एक दूसरे के कैरेक्टर पर शक होने लगा। दोनों के बीच कलेश शुरू हो गया। इस बीच युवक अकेला पड़ गया, जबकि उसकी पत्नी, सास, साली और साला ने इस लड़ाई में आग में घी डालने का काम किया। आखिर में युवक को आत्महत्या करके अपनी जान गंवानी पड़ी। मामला भोपाल के अशोका गार्डन इलाका का है। अभिषेक ने मौत से पहले गले में फंदा लगाकर फेसबुक लाइव किया था। अब इसका वीडियो इंटरनेट पर भी खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में वह कह रहा है, पापा मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी मौत की जिम्मेदार सिर्फ मेरी पत्नी काजल है, उसका भाई, उसकी बहन और उसके माता पिता हैं। इन सब ने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। अभिषेक का दर्द इस वीडियो में साफ झलक रहा है, जिसमें वह कह रहा है कि इन्होंने मुझे आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। मैं मर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। अभिषेक के परिवार वालों का कहना है कि उनके बेटे ने 4 साल पहले लव मैरिज की थी। एक दूसरे पर शक के चलते बेटे और पत्नी में आए दिन विवाद होते थे। शादी के बाद हमें बहू से जुड़ी कई जानकारियां मिली। हालांकि शादी हो चुकी थी, लिहाजा बेटा इसे हर हाल में निभाना चाहता था, लेकिन बहू उससे लगातार झगड़ती रहती थी। थाना अशोका गार्डन क्षेत्र के अंतर्गत ये मामला सामने आया है और जिसके ऊपर से मर्ग भी पंजीबद्ध हुआ है। अभिषेक बछेले, पिता मारुति बछेले, ये एक शख्स हैं जिनके द्वारा एक वीडियो बनाया गया और सुसाइड कर लिया गया है और उसमें अपने जो ससुराल पक्ष हैं उसके ऊपर वो आरोप लगाते हुए उसमें दिख रहे हैं। तो मामला हमने मर्ग पंजीबद्ध करके जांच प्रारंभ कर दी है। ये भी तथ्य सामने आया कि कुछ समय पूर्व जो उसकी वाइफ है उसके द्वारा भी दहेज प्रताड़ना संबंधी उसके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। तो इन सब मामलों को भी संज्ञान में लेकर के और अपनी जांच का एक पार्ट बना करके उसको हम आगे लेंगे जाएंगे और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई बनती है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। सर, जिन पर आरोप लगाए जांच में भी पाया जाता है तो उनके खिलाफ ऑब्वियसली अगर मतलब वो सिद्ध होता है और जांच में हमारे उस बात को लेकर के तथ्य आते हैं कि सही में युवक प्रताड़ित हुआ है या फिर उसको प्रताड़ना के चलते उसके द्वारा ये कदम उठाया गया है, तो डेफिनेटली पुलिस के द्वारा बिल्कुल विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। यह पूरा मामला अब थाना में है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के अनुसार अभिषेक एक ट्रक ड्राइवरी का काम करता था। पुलिस ने उसका मोबाइल फोन जब्त किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस खबर पर फिलहाल इतना ही। देखते रहिए India.com।